इस वीडियो में वो सभी मॉडल वर्ब्स हैं जो अंग्रेजी बोलचाल में ज्यादातर प्रयोग होते हैं। मैं इन सभी मॉडल वर्ब्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चुन चुन कर लाया हूं, जिससे आप आधी अंग्रेजी आज ही सीख जाओगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो यूज है एबल टू, और एबल टू का मतलब है लायक। जहां पर आप डिजर्व होने की बात करते हैं कि वो इसके डिजर्व है, वो ये काम करने के डिजर्व है, तो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। जहां पर आप कैपेबिलिटी बताते हैं, क्षमता बताते हैं, ये काम करने के लायक है, इससे वो नौकरी पाने के लायक है। ही इज एबल टू गेट अ जॉब, क्योंकि वो नौकरी के डिजर्व करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसे बोल सकते हैं। वे लोग मैच जीतने के लायक है। दे आर एबल टू विन द मैच। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसके पास टीम अच्छे हैं, इस वजह से। तो वहां पर कैपेबिलिटी की बात कहीं ना कहीं होती है। अगला शब्द है और वो है नीड टू, जो बताता है कि कोई काम करने की जरूरत है। जहां पर आप जरूरत को बताते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप सब्जेक्ट नीड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जब पर आप नीड को बताते हैं कि ये काम करना जरूरी है या जरूरत है, मुझे कार खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ कार। रवि को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो रवि को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो रवि नीड्स टू लर्न इंग्लिश। तो कोई काम करने की जरूरत है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो नीड के जगह पर नीड्स कर दिया जाएगा, एस लगाया जाएगा, अदरवाइज नीड ठीक है। तो यहाँ पर आप नीड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई काम करने की जरूरी हो, कोई काम करने की जरूरत हो। अगला शब्द और वो है माइट, जो बताता है कि कोई काम कर सकेगा या कोई काम कर सकता है, शायद लगा के, ये संभावना बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। इससे प्रयोग करने के तरीके हैं सब्जेक्ट माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मीनिंग होगा कि कोई काम कर सकेगा या कोई काम कर सकता है, दोनों सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। वो बाजार जा सकेगा, ही माइट गो टू मार्केट, मतलब संभावना जो है वो लेस है, कम संभावना है। तो यहाँ पर कोई वो बाजार जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सोहन किताब पढ़ सकेगा, सोहन माइट रीड द बुक, तो संभावना कम है कि सोहन किताब पढ़ सकता है, बहुत कम संभावना कम है। अगला शब्द है मस्ट हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना ही है, कोई काम करना ही है, इस तरीके से। सब्जेक्ट मस्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप इम्फेटिक सेंटेंस के रूप में सेंटेंस को बनाते हैं, जोर देकर के बोलते हैं कि ये काम करना ही है। अगला कह रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बोलते हैं आपको ही करना है, तुमको ही करना है। इससे प्रिया बोल रही है आज मैं खाना नहीं पका पाऊंगे, तो मैं बोल रहा हूँ प्रिया को खाना पकाना ही है, तो प्रिया मस्ट हैव टू कुक फूड, यू मस्ट हैव टू कुक फूड। तुम्हें स्कूल जाना ही है, यू मस्ट हैव टू गो टू स्कूल। चाहे कितना ही बहाना बना लो, तुम्हें अंततः ऑन टाइम स्कूल जाना ही है। वहां पर इससे आप प्रयोग कर सकते हैं एम्फेसाइज करके। अगला शब्द है हैविंग, जो बताएगा कि कोई काम करना ही है। अब कोई काम करना ही है, कोई काम करना पड़ रहा है, आप कोई काम करना पड़ रहा है, आप मजबूरी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वो मजबूरी होता है कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रेजेंट और पास्ट में बनाते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरी बस वो आप दिखा सकते हैं, लगातार मजबूरी है प्रेजेंट टाइम में। रोहन को उसके साथ काम करना पड़ रहा है, रोहन का मन काम करने का नहीं है, लेकिन फिर भी रोहन को उसके साथ काम करना पड़ रहा है। रोहन इज हैविंग टू वर्क विद हिम। हम लोगों को खाना पकाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू कुक फूड। कोई काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में ही मजबूरी की तरह लग रहा है। आप सोचकर देखिए, पता चलेगा कि ये मजबूरी ही है।
अगला शब्द है शुड, और शुड आपने पहले से भी जाना है और पहले से भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सब मॉडल वर्ब है जो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होते हैं। तो शुड मतलब है चाहिए और इसका प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए। सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट होता है। तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो शुड के बाद यहाँ पर V1 आ गया। रिया को अंग्रेजी सीखना चाहिए। रिया शुड लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर रिया को एडवाइस दिया जा रहा है कि रिया को अंग्रेजी सीखना चाहिए। ये सजेशन है, सलाह है। तुम सुबह में टहलोगे तो फिट रहोगे, शरीर एनर्जेटिक रहेगा, लंबे समय तक काम कर पाओगे। तो कई सारे फायदे हैं जहां पर आप सलाह के रूप में बोलते हैं। अगला शब्द है और वो है नीड, और ये नीड का मतलब है जरूरत। अब जरूरत है के लिए आप प्रयोग करते हैं नीड। जैसे आप शुड तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर नीड इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट नीड या नीड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसका प्रयोग करते हैं अर्जेंसी के लिए, जहाँ पर कोई चीजों की जरूरी हो, कोई काम करने की, कोई भी आप समझे कोई भी चीजों का जरूरत हो। ऐसे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है तो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। किसी भी चीजों की जरूरत हो, किसी भी लोगों की जरूरत हो, आप बोल सकते हैं मुझे 10 लोगों की जरूरत है। आई नीड 10 मैन, 10 पर्सन, इस प्रकार से 10 पीपल ऐसा बोल सकते हैं। रोहन को एक लैपटॉप की जरूरत है। रोहन नीड्स अ लैपटॉप। यहाँ पर नीड्स इस वजह से हो गया क्योंकि रोहन सिंगुलर है और आई प्लूरल में आता है, इस वजह से नीड लगा हुआ है। अगला जो शब्द है और वो है कैन, और कैन का मतलब है सकता है। इसका प्रयोग करते हैं जहां पर आप कैपेबिलिटी बताते हैं, जहां पर आप क्षमता बताते हैं, और इसका मीनिंग है कि कोई काम कर सकता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वो कार खरीद सकता है क्योंकि उसके पास क्षमता है, बहुत सारे पैसे हैं, तो ही कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पर ड्राइव लिखा हुआ है, खरीदने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे बाय, कि ही कैन बाय अ कार, वो कार खरीद सकता है। आप लोग पेड़ पर चढ़ सकते हैं। यू कैन क्लाइंब अप द ट्री, क्योंकि वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि आप लोग पेड़ पर चढ़ सकते हो, तो वहां पर ऐसा प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है वो है कुड, और ये कुड का मतलब है सकाया सकी। सब्जेक्ट कुड V1 ऑब्जेक्ट। कैपेबिलिटी के लिए आप प्रयोग करते हैं, क्षमता के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्षमता होना चाहिए पास्ट की, बीते हुए कल की। वो समय पर पहुंच सका। ही कुड रीच ऑन टाइम। वो अंग्रेजी बोल सका। वो रवि अंग्रेजी बोल सका। रवि कुड स्पीक इंग्लिश। और मैं इसके मीनिंग कई सारे बता देता हूँ कि कोई काम कर पाया, उस वजह से भी होता है। कोई काम कर पाई, कोई काम कर सकी, ऐसे भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं जहां पर सेम स्ट्रक्चर, सेम मीनिंग, सेम सेंटेंस प्रयोग करते हैं। अब अगला जो प्रयोग है और वो है डेयर। अब यहाँ पर देखिए कैसे डेयर का प्रयोग करते हैं। तो डेयर का मतलब है हिम्मत। हिम्मत मीन्स आप बोल सकते हैं साहस है। सब्जेक्ट डेयर V1 ऑब्जेक्ट, और ये डेयर हेल्पिंग वर्ब है, ये V1 ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएंगे। तो डेयर के लिए आप प्रयोग करते हैं साहस के लिए। रवि को उसे पीटने की जरूरत है। यहाँ पर साहस है, हिम्मत है, ऐसा बोल सकते हैं कि रवि को उसे पीटने की हिम्मत है। तो रवि डेयर बीट हिम। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कहीं पर भी एस या यस कुछ नहीं लगेगा। सुमन को पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत है। सुमन डेयर क्लाइंब अप द ट्री। तो हिम्मत है, साहस है, वहां पर आप डेयर का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हैड टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ा, इस प्रकार से। सब्जेक्ट हैड टू V1 ऑब्जेक्ट होगा, जो बताएगा मजबूरी, जो बताएगा पास्ट की कंपल्सन। जिससे रवि को अंग्रेजी बोलना पड़ा, उसका मर्जी नहीं था अंग्रेजी बोलने का, लेकिन फिर भी उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा। तो रवि हैड टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को फाइन देना पड़ा, वी हैड टू गिव फाइन। तो कोई काम करना पड़ा, वहां पर आप हैड टू का प्रयोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हैड टू के बाद V1 आना चाहिए।
अगला शब्द है शुड हैव, जो बताएगा कि कोई काम करना चाहिए था। इस प्रकार से कोई काम करना चाहिए था, इस प्रकार से सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप बताते हैं पास्ट की एडवाइस, पास्ट की सलाह कि कोई काम पहले ही करना चाहिए था। जैसे उसे एक छाता लेना चाहिए था, छाता नहीं लिया, अभी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं ही शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला, उसे छाता लेना चाहिए था। श्याम को कार लेना चाहिए था, लेकिन उसने खरीद लिया स्कॉर्पियो खरीद लिया, बोलेरो खरीद लिया, वो नहीं, उसको कार लेना चाहिए था, उसने मिस्टेक कर दी। तो श्याम शुड हैव टेकन अ कार, यहाँ पर इसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि उसे कार लेना चाहिए था। अगला शब्द है और वो है वुड, और ये वुड का मतलब होता है तातेती। इसका प्रयोग कब करते हैं तातेती को? आप इमेजिन करते हैं, आप कल्पना करते हैं कि कोई काम मैं करता, मैं तुम्हें कॉल करता, मैं बाजार जाता, मैं उससे मिलता, इस प्रकार से सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट होगा, मैं तुम्हें जरूर कॉल करता, आई वुड श्योरली कॉल यू। रवि उसके साथ बाजार जाता, रवि वुड गो टू मार्केट विद हिम। तो आप देख सकते हैं वही सब मॉडल वर्ब्स हैं जो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होते हैं। और अगला है मस्ट। अब यहाँ पर देखिए विल बी, जो बताता है कि कोई काम करने वाला होगा, कोई काम करने वाला होगा, वहां पर आप प्रयोग करते हैं। मस्ट मतलब जरूर चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार से मस्ट आ गया। तो अब ये मस्ट प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि अर्जेंट एडवाइस जब देना हो, सलाह देना हो, एम्फेसाइज करके कि ये काम करना ही चाहिए, तो हमें जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। सब्जेक्ट मस्ट V1 ऑब्जेक्ट होगा, रोहन को जरूर वहां जाना चाहिए, तो रोहन मस्ट गो देयर। आकाश को जरूर किताब खरीदना चाहिए, आकाश मस्ट बाय अ बुक। यहाँ पर जरूर के बातें जहाँ पर होती है, अवश्य की जहाँ पर बातें होता है, वहां पर आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग करते हैं मस्ट हैव का। और मस्ट हैव का मतलब है जरूर चाहिए था। सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब अर्जेंट एडवाइस तो आप देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई काम कंप्लीट होने की बात करेंगे। इससे तुम्हें जरूर नाश्ता कर लेना चाहिए था। यू मस्ट हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर टेकन V3 है, जो बताता है कि कोई काम कर लेना चाहिए था, जरूर कर लेना चाहिए था, मतलब वो काम करना जरूरी था, अर्जेंट था। रमेश को जरूर उसे पैसे देना चाहिए था, क्योंकि उसको बहुत सारे काम हैं, बहुत उसका डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। तो रमेश मस्ट हैव गिवन हिम मनी, रमेश को जरूर उसे पैसे देना चाहिए था। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है विल हैव, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा इस सेंस में। तो कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे विल हैव मतलब कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम कर चुकेगा, इस प्रकार से कई सारे मीनिंग है, लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं वो है कोई काम कर चुका होगा फ्यूचर में, मतलब कंप्लीट एक्शन होता है, वो भी भविष्य का फ्यूचर एक्शन होता है, कंप्लीट एक्शन होता है। सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वो अंग्रेजी सीख चुका होगा, मतलब इसे समझने के लिए कोई टाइम फ्यूचर का ले लीजिए। जिससे मैं ले लेता हूँ 30 दिसंबर, ये 30 दिसंबर टाइम है, वो अंग्रेजी सीख चुका होगा, क्योंकि कोर्स लास्ट चल रहा है, तो 30 दिसंबर तक वो अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख चुका होगा 30 दिसंबर तक। हम लोग मैच जीत चुके होंगे फ्यूचर का कोई टाइम तक, तो वी विल हैव वॉन द मैच, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। वॉन हो, लर्न हो, ये सभी V3 है। अगला शब्द है वो है हैव हैड, जो बताता है कि कोई काम कर लिया है। अब कैसे क्या कर लिया है? तो आप इसका प्रयोग करते हैं फूड के लिए, खाना के लिए, भोजन के लिए। सब्जेक्ट हैव हैड V3 ऑब्जेक्ट होगा, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। दे हैव हैड ब्रेकफास्ट, सौरभ खाना खा लिया है, सौरभ हैज हैड फूड। तो ये हैड का जो मतलब है ये V3 है, और ये V3 किसका है?
तो ये है हैव का, और ये हैव का मतलब होता है खाना। जहां पर आप प्रयोग करते हैं इट, वहां पर आप प्रयोग करते हैं। अब अगला जो शब्द है वो है began to, जो बताता है कि कोई काम करने लगा, कोई काम करने लगी, इस प्रकार से। सब्जेक्ट began to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, जो बताता है स्टार्ट इन पास्ट, मतलब ये पास्ट में ही स्टार्ट होता है, पास्ट में काम शुरू हुआ। वो हंसने लगा, तो ये पास्ट का, ये वो हंसने लगा, ही began to laugh। मैंने उससे कुछ कहा लेकिन वो हंसने लगा। सुमन अंग्रेजी में बात करने लगा, मैंने उससे हाय हेलो कहा लेकिन उसने अंग्रेजी में बात करने लगा। सुमन began to talk in English। तो कोई काम करने लगा के सेंस में आप began to का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है used to, जो बताता है कि कोई काम करता था, कोई काम किया करता था, इस सेंस में। जैसे सब्जेक्ट used to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो बताता है पास्ट की हैबिट बताता है। अगर आप सिचुएशन देख करके सेंटेंस बनाएंगे तो कहीं पर जरा भी आपको मिस्टेक नहीं होगा और जरा भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप आदत बताते हैं, वो नशा किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक, ये स्मोक V1 है। हम लोग रोज बाजार जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली। ऐसे तो ये डेली का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पास्ट की रेगुलर एक्शन बताता है। जब ये रेगुलर एक्शन बताता है तो यहाँ पर डेली का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। यहाँ पर यूज टू का प्रयोग ऐसे करते हैं कि पास्ट में रोज हुआ करता था, रोज किया करता था, तो आप यहाँ पर रोज को हटा सकते हैं। अगला शब्द है अबाउट टू, जो बताता है कि कोई काम करने वाला है, इस प्रकार से। इसे अबाउट टू कोई काम करने वाला है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू V1 ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये बताता है नियर वर्ड के कोई काम के होने की नजदीकी को बताता है कि कोई काम करने ही वाला है, कोई काम करने वाला है। मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूँ, मान लो कि स्टेशन 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूँ। रवि कार खरीदने वाला है क्योंकि वो कल खरीदने जा रहा है, तो कल जा रहा है तो बहुत ही नजदीक है कि कोई काम होने की संभावना है, कोई काम जल्दी ही होगा। तो रवि इज अबाउट टू बाय अ कार, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। अगला शब्द है एबल। अब इसका प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप लायक की बातें करते हैं कि कोई काम करने के लायक है, डिजर्व करता है। तो यहाँ पर डिजर्व होने की जहाँ पर बात है तो वहां पर आप एबल का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर एबल ऑब्जेक्ट, जैसे वो नौकरी के लायक है, ही इज एबल फॉर जॉब। प्रिया लैपटॉप के लायक है, प्रिया इज एबल फॉर लैपटॉप, लैपटॉप के योग्य है, के लिए योग्य है। तो यहाँ पर ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है मे, जो बताता है कि शायद सकता है या सकता है, क्योंकि मे का आप प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं तो वो है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। मीनिंग है कोई काम कर सकता है और मे के बाद V1 आएगा, वो यहाँ आ सकता है क्योंकि आने की संभावना है, तो ही मे कम हियर, वो यहाँ आ सकता है। आज बारिश हो सकती है, संभावना ज्यादा है। इट में रेन टुडे, समझिएगा आप बादल गरज रहे हैं, तो यहाँ पर इट में रेन टुडे प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है वुड हैव, जो बताता है कि कोई काम कर चुका होता, कोई काम कर चुका होता, उस सेंस में। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट होता है। अब ये है इमेजिनरी सेंटेंस, यहाँ पर आप कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैं ये कर चुका होता, लेकिन रियल में, जेन्यून में कुछ हुआ नहीं होता है। मतलब वो कर चुका होता लेकिन किया ही नहीं। मैं कार खरीद चुका होता लेकिन गया ही नहीं, खरीदा ही नहीं। आई वुड हैव बॉट अ कार, मतलब मन ही मन में सोच रहा हूँ या किसी से बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर चुका होता, लेकिन इन रियल वो हुआ नहीं होता है। रवि उससे मिल चुका होता, रवि वुड हैव मेट हिम, तो कोई काम कर चुका होता, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है मे हैव, जो बताता है कि कोई चीज शायद पास है, शायद पास है, पास होने की बात आप कर सकते हैं, या कोई काम
कर सकता है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है कि शायद पास है, मतलब आप संभावना दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं कि शायद उसके पास एक लैपटॉप है। ही मे हैव अ लैपटॉप, तो मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शायद अमन के पास बाइक है, अमन मे हैव अ बाइक, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं, मे हैव से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो शब्द है विल बी टू, जो बताता है कि वाला होगा, वाला होगा के सेंस में सेंटेंस बनते हैं। और वो है कि आप सब्जेक्ट विल बी टू, इसके बाद V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी बताता है कि कोई काम के होने की संभावना, कोई काम होने की जो बात है वो बहुत ही नजदीक है, और ये होगा तो ये भी इन फ्यूचर होने वाला है। वो मैच जीतने वाला होगा, तो ही विल बी टू विन द मैच। इससे बोलता है ना कि मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूँ, प्रेजेंट में मैं स्टेशन पहुंचने वाला था, पास्ट में है, और मैं स्टेशन पहुंचने वाला होऊंगा, तो ये फ्यूचर का है। इस वजह से इस तरीके से बनता है। सुरेश स्टेशन पहुंचने वाला होगा, सुरेश विल बी टू रीच द स्टेशन, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है वुड बी, जो बताता है रहा होता, मतलब कोई काम कर रहा होता। अब ये कैसे बनाते हैं, इसमें भी आप इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं कोई काम कर रहा होता, लेकिन इन रियल कुछ नहीं होता है। आप बैठे हुए हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, और वहां पर आप बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा होता, लेकिन कर नहीं रहे होते हैं। तो इससे प्रयोग करने के तरीके हैं, सब्जेक्ट वुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है। वो अभी वहां काम कर रहा होता, ही वुड बी वर्किंग देयर नाउ, मतलब वो अभी काम नहीं कर रहा है, सोच रहा है या किसी को बोल रहा है, किसी को बता रहा है कि वो वहां अभी काम कर रहा होता। रोहन सब्जी खरीद रहा होता, क्योंकि मैंने उसे 30 मिनट पहले ही बोला था बाजार जाने को, लेकिन वो बाजार नहीं गया। अगर गया होता तो वो सब्जी खरीद रहा होता, ऐसे बोलते हैं। तो रोहन वुड बी बाइंग वेजिटेबल्स, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है वांट टू, जो बताता है कि कोई काम करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है इस सेंस में। तो चाहता है के लिए आप सब्जेक्ट वांट या वांट्स आप लगाते हैं, और दोनों के साथ टू, और इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब वांट टू का आप प्रयोग तब करते हैं जब आप डिजायर की बातें करते हैं, जब आप इच्छा की बातें करते हैं कि ये काम करना चाहता है, ये काम करने की इच्छा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है उससे मिलने की। आई वॉन्ट टू मीट हिम। रमेश अंग्रेजी सीखना चाहता है, रमेश वांट्स टू लर्न इंग्लिश, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है बाउंड टू, मतलब कोई काम करना ही है, कोई काम करना ही है, कोई काम करने का, कोई काम करना निश्चित है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर निश्चित है, सर्टन है, वहां पर आप प्रयोग बाउंड टू का करते हैं। सब्जेक्ट AMR प्लस बाउंड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसे काम जल्दी पूरा करना ही है। ही इज बाउंड टू कंप्लीट द वर्क सुन, हम लोगों को वहां जाना ही है। वी आर बाउंड टू गो देयर, तो कोई काम करना ही है, कोई काम करना निश्चित है, वहां पर आप बाउंड टू का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है विल हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, इस सेंस में आप बोलते हैं। सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर भी आप मजबूरी ही बताते हैं, लेकिन वो मजबूरी इन फ्यूचर होता है, फ्यूचर में आप कंपल्सन दिखाते हैं। रोहन को खाना पकाना पड़ेगा, रोहन विल हैव टू कुक फूड, तुम्हें कमरा साफ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्लीन द रूम, तो कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, दोनों सेंस के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है वो है कीन टू, और ये कीन टू बताता है कि कोई काम करने का उत्सुक है, या कोई काम कर, आप इससे बोल सकते हैं कि मरे जा रहा है। मरे जा रहा है का मतलब है कि कोई काम करने के लिए एक्साइटेड बहुत है, तो सेंटेंस आप इससे बनाते हैं उत्सुक है, मतलब आप एक्साइटेड की बातें करते हैं। सब्जेक्ट AMR कीन टू V1 ऑब्जेक्ट होता है, वो कार खरीदने के लिए उत्सुक है। ही इज कीन टू बाय अ कार, ऐसा बोलते हैं। कीन के जगह पर आप एक्साइटेड भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कीन ही बेटर है। अमन उससे मिलने के लिए उत्सुक है,
अमन इज कीन टू मीट हिम। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं। अगला है हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना है, कोई काम करने हैं, इस प्रकार से। ना है, नी है बताता है। सब्जेक्ट हैव टू V1 ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर भी मजबूरी ही है, ये प्रेजेंट में मजबूरी आप बताते हैं, कंपल्सन बताते हैं कि मुझे खाना पकाना है। अब मेरा खाना पकाने का मन नहीं है, लेकिन मुझे खाना पकाना है। अगर पकाऊं नहीं तो खाऊं क्या? तो आई हैव टू कुक फूड, ये खाना पकाना मेरी मजबूरी है। मौसम को ऑफिस में काम करना है। मौसम हैज टू वर्क इन ऑफिस। यहाँ पर आप हैज इस वजह से प्रयोग किए क्योंकि मौसम सिंगुलर है। आई प्लूरल में आता है, इस वजह से हैव लगा हुआ है। अगला शब्द है मस्ट बी, और जो बताता है कि कोई चीजें जरूर होगा, इस प्रकार से कि जरूर होगा के लिए आप प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्जेक्ट, संभावना ही होता है कि कोई काम जैसे कि आप बोलते हैं वो वहां जरूर जा रहा होगा, तो ऐसा बोलते हैं ही मस्ट बी गोइंग देयर। वे लोग जरूर मैच खेल रहे होंगे। दे मस्ट बी प्लेइंग द मैच, तो मस्ट बी के बाद जो वर्ब है वो V4 में आएगा, जैसे गोइंग, जैसे प्लेइंग, इस तरह से। अगला शब्द है विल, जो बहुत ही इजी है। इसका मतलब है कि कोई काम करेगा, करेगी, करेंगे, इस प्रकार से आप बोलते हैं। इसमें आप बताते हैं फ्यूचर एक्शन को। सब्जेक्ट विल, V1 ऑब्जेक्ट। भविष्य की आप बातें करते हैं। आप लोग स्कूल जाएंगे, यू विल गो टू स्कूल। मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस। आप किताब पढ़ोगे, यू विल रीड द बुक। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है वांटेड टू, मतलब इसका मतलब है कि कोई काम करना चाहता था। इससे आप बात करते हैं कि कोई काम करना चाहता था, इस तरह से। सब्जेक्ट वांटेड टू V1 ऑब्जेक्ट। पास्ट की आप डिजायर बताते हैं कि बीते हुए कल में मेरी ये इच्छा थी लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं उससे बात करना चाहता था। आप बोलकर देखिए, पता चलेगा कि बात आप उससे नहीं किए हैं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहता था। रवि कंप्यूटर सीखना चाहता था लेकिन वो सीखा नहीं है, तो रवि वांटेड टू लर्न कंप्यूटर। तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं वांटेड टू से। अगला जो शब्द है और वो है लास्ट, मे हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता है। अब ये कैसे बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता है? ये भी मॉडल के साथ आप कंपल्सन बता रहे हैं, मे के साथ आप मजबूरी बता रहे हैं। रवि को पैसे देना पड़ सकता है, तो रवि मे हैव टू गिव मनी, तो मे हैव टू के बाद V1 आ जाएगा। हम लोगों को वहां जाना पड़ सकता है, वी मे हैव टू गो देयर। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।